हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स के भय के मैंने मैट्रिक्स के भय को अरे यार ये माइक मैट्रिक्स के भय को मैंने आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से दूर कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपके ज़िंदगी से मैट्रिक्स का भय दूर नहीं हुआ है तो आई बटन पे यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो आपका है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का बड़े भैया है। तो अगर आप मैट्रिक्स को नहीं पढ़े हुए हैं तो डिटर्मिनेंट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप मैट्रिक्स को पढ़ के ही आए हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें भी अगर मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग देखिए सवाल किसका लेने वाले हैं आज 4.5। ठीक है, प्रश्नावली आपका एनसीईआरटी 4.5 जो है, इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके जो भी थ्योरी वगैरह होता है वो मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, लेक्चर 1 से लेकर 15 तक। देखिए ये लेक्चर आज 16 है, 16 है, इसका मतलब 15 तक जो लेक्चर बना हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर ये है। ठीक है, आपका थोड़ा सा, और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको पता है कि एक सीक्वेंस में बनाता हूँ और चैप्टर के अंदर घुसकर टॉपिक का जो थ्योरी होता है उसका एग्जाम्पल है वो कराता हूँ, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं हो। ब्रो तुम भी ऐसा ही पढ़ा करो। ठीक है, बस यूट्यूब पर गए, सवाल को एनसीईआरटी 4.5 देख लिए, 4.4 देख लिए, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम सवाल देखोगे फिर 2 दिन में भूल जाओगे। भाई सवाल का जो टॉपिक है, टॉपिक को समझा करो, उसके थ्योरी को समझा करो, उसके बाद ही वीडियो का मतलब अपने मन से लगाया करो उस एक्सरसाइज को, उस एग्जाम्पल को, फिर तुम्हें वो जिंदगी भर याद रहेगी, अच्छी तरह से तुम सीख जाओगे। ठीक है भाई, तो वीडियो जब भी देखा कर एक सीक्वेंस में देखा कर और टॉपिक वाइज देखा कर, टॉपिक का जो कुछ वगैरह थ्योरी रहता है उसको ध्यान से देखा कर। अब मैंने ऐसा ही कराया है, तो आई होप तुम लोगों ने वैसा किया है, तुम देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, नहीं देखे हो तो प्लीज यहाँ आई बटन पे या फिर उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो, एक सीक्वेंस वीडियो को देखो। ठीक है, तभी जाकर तुम्हारा हर चैप्टर और हर चैप्टर के अंदर जो हर टॉपिक होता है तुम्हारा डाउटलेस हो पाएगा। ठीक है, चैनल की तरह। ठीक है, आई होप तुम मेरी बात समझ रहा है मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और तुम एक सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4.5 के बारे में। देखो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म है ब्रो, ये लेकिन ये याद रखना, ये तुम्हारा 4.5 जो है ये इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाला है मेरे भाई। इसमें जो तुम्हारा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला हुआ है। ठीक है, अगर तुमने इसको देखा होगा तुम्हें ये चीज़ एहसास हो रहा होगा, दोनों मिला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में भी डिस्कस किया, दोनों को ध्यान से देखना। ठीक है, चल कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। ठीक है, लेक्चर तुम्हारा 16 है। देखो तो ये भी लेक्चर तुम्हें देखो 15, ये सब देख जाक मेरे भाई। ठीक है, ये सब जाक देख, ये सब 14, ये सब जाक देख तुम। चलो ये सब भी तुम्हारा व्युत्क्रम वगैरह तुम्हें निकालने आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, ये सब भी डिस्कस कर दिया है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4.5 के बारे में। और तुम्हें पता है ना भाई, अगर युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हो और ऐसे ही आ गया, ठीक है, तो क्या मारे जाओगे कि नहीं मारे जाओगे? और कैसा मारे जाओगे? बहुत ही बुरी तरह से मारे जाओगे। ठीक है, तुम्हारे ऊपर घोड़े चढ़ेंगे भाई, घोड़े चढ़ेंगे, तलवारें तुम्हारे चढ़ेगा, तुम्हारे पास कुछ रहेगा, ऐसा ऐसा करते रहना, तलवार मारे काम खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा ये चैप्टर जो है 4.5 बड़ा ही घातक है। ठीक है, देखना इसको, सवाल को देखना, तुम लोग देखा होगा तो। ठीक है, बाकी यहाँ डिस्कस देखो करते हैं इसके बारे में। पहले देख कुछ 3 को यहाँ ज्ञान की बातें मैं लिख कर रखा हूँ, उसको अच्छी तरह से भेजा में घुसा लेना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, फिर तुम इसको स्क्रीनशॉट लिखकर अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना, उसके बाद सवाल लगाते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें खूनम खून नहीं हो। ठीक है, नहीं तो तलवार लगेगा, गला कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, और याद रखना इस एक्सरसाइज को लगा रहे हो तुम, लेक्चर को ध्यान से देखते हुए आ रहे हो तभी इसको लगा रहा है। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा गला सीधे कट जाएगा। ठीक है, चल देखो क्या बोला है, उत्तर गुणन का मतलब होता है ए इनवर्स से बाद में गुना करना। ठीक है, देख यहाँ पर, जैसे कि माना कि मेरे पास कोई एक ए इनवर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे ए इनवर्स से। तो अगर ए इनवर्स से एक बात तुम्हें पता है, मैंने ये बातें मैट्रिक्स चैप्टर के में जब मैं पढ़ा रहा था तब वहाँ पर मैंने ये बात डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि सिंपल सी, जिस तरह से 2 गुना 3 तुम्हारा क्या होता है 6, 2 गुना 3 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, होता है ना। अगर तुम इसे हम पलट के लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 इंटू 2, तो इसका भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा 6, ये है ना। लेकिन मेरे भाई तुम जानता है ना क्या मैट्रिक्स में ऐसा गुणन पॉसिबल क्या है, संभव नहीं होता है ना। आने करने का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है, उसे हम लोग 20 मल्टीप्लाई किए
तो उसका जो आंसर आएगा, माना कि यहाँ जो भी उसका आंसर आता है, ठीक है, इसको हम लोग पलट देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए में, इसका जो मेरे पास आंसर आएगा, क्या दोनों सेम आता है? नहीं आता है ना, तुम जानता है ना, नहीं आता है भाई, नहीं आता है ना, हाँ सर नहीं आता। तो वैसे ही याद रखना यहाँ पर, तो ए इनवर्स जो गुना करेंगे ना, तो उत्तर गुणन का मतलब होता है बाद में गुना करना, ठीक है भाई। उत्तर गुना मतलब क्या? बाद में। अगर ये चीज तुम नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख ले, पूर्व गुणन हम लोग बचपन से ही जानते हैं, पूर्व मने पहले, पूर्व मने पहले, या इतना दिमाग नहीं रहता, याद रख ले, पो से पूर्व, पो से पहले, ठीक है, पूर्व गुणन पहले। तो सिंपल सी देख, ए इनवर्स से मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम लोग ए इनवर्स से पहले गुना करेंगे तो ये पूर्व गुना होगा, अगर बाद में गुना करेंगे, अगर मेरे पास इस तरह से है तो हो गया बाद में। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और तुम्हें पता नहीं मैं बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है मेरे भाई, तुम ऐसा नहीं लिख सकता है, तुम जानता है नहीं बातें, इसलिए याद रखना कि उत्तर गुणन का मतलब क्या होता है, उत्तर गुणन का मतलब क्या होता है कि बाद में गुना करना, और पूर्व गुणन का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स से पहले गुना करना। समझ में आई? हाई ना, सीख गया है तुम। चल नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड ए अरे भाई ए इनवर्स यहां पर चला गया ना, चले यहां जा भाई तुम, ठीक है, चलो। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स फ्रॉम ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन। देख तुम्हें अभी क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर मिलेगा कि तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, पहले बोलेगा उसको प्रूव कीजिए, उसके बाद बोलेगा उसका यूज करके उसका ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो वहां पर ये प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत काम आने वाली है, इसका ध्यान रखना कि ए इनवर्स में अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें पता है ए इनवर्स मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बताया था ना, सिंपल से क्या बताया था कि अगर मेरे पास 3/2 है, 3/2 है, तो बोलेगा इसका ये इनवर्स निकाल दिए, रेसिप्रोकल निकालिए, व्युत्क्रम निकालिए, सब इसी का नाम है मेरे भाई, इसी का नाम है ना, तुम जानता है ना, हाँ जानता है तुम। तो इसे पलट दे तो 2/3 लिख दे, 2/3 लिख दे, बस इसका मान हो गया ना। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? सिंपल से क्या करना होता है, सिंपल से किसी भी चीज का इनवर्स निकालने के लिए सर उससे सीधा पलट देते हैं हम लोग, ये 5वीं क्लास से जानते हो ना, उसी तरह से याद रखना मेरे भाई। अगर किसी मतलब sin x यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और sin x का मुझे पूछेगा इनवर्स, तुम जानता है इसे क्या करते हैं हम लोग, पलट देते हैं। क्या करते हैं? इसे पलट देते हैं, जानते हो नहीं बात, अच्छी तरह तुम जानते हो ये बात, ठीक है। क्या करते हैं, 1/, लिख देते हैं sin x, तो क्या होता है, ये चीजें पलट गई, ठीक है, 1/sin x पलट गई ना, बस दैट्स इट, हो गया। तो उसी तरह से इसको अगर ऊपर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स के पावर क्या, -x, इस तरह से। तो -1 लगा हो रहता है, मतलब क्या है, वो इनवर्स में चीजें लिखी गई है। उसी तरह से ये इनवर्स मतलब तुम्हारा क्या हो गया, देखिए यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या होगा, 1/, इसे तुम ए इनवर्स लिख सकता है ए बटा में, यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा ए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तुम इसको काटेगा तो क्या आएगा 1, इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्या होता है ये, इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गई ना। चल अब क्या कर, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ये मैं हटाता हूं, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया। चलो तो ये बात ध्यान में रखना। अब मैं सवाल लगाता हूं, चलो बहुत होगी ज्ञान की बातें। देखो फर्स्ट सवाल मेरे पास क्या है, तुम ऐसा अगर निकालोगे अपना बुक में, तुमको ये देखने को मिलेगा तुम्हारा सवाल ये, ठीक है भाई। क्या बोला है, a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि a dj इक्वल टू a dj इंटू a, तुम्हारा तीनों क्या है, तुम्हें ये सत्यापित करना है मेरे भाई, ठीक है। तो देख यहाँ पर क्या है, LHS भी है, MHS भी है, और क्या है, RHS भी है, इसलिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, देख यहाँ से ये मेरे पास मैट्रिक्स A है, a dj फिर ये है, मतलब क्या यहाँ पर मैट्रिक्स का गुणन आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है ना, आ रहा है ना, गुणन क्या आ रहा है, गुणन आ रहा है, गुणन मैट्रिक्स का गुणन आ रहा है, तो तुम्हें मैट्रिक्स से हटाना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ ए डीजे निकालने आ रहा है, क्या आ रहा है, ए डीजे, इसका मतलब तुम्हें डिटरमिनेंट भी आना चाहिए। तो तुम्हें मैंने बताया था ना अभी कि तैयार होकर आए हो ना, लेक्चर देखते हुए आ रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा गला नहीं कटने वाला है। अगर तुम बिना तैयारी के आ गए हो मेरे भाई, तलवार मार दिए जाओगे, कट जाओगे, ठीक है। चल तो तुम देखते हुए आए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। चल पहला क्या निकालते हैं, सिंपल सी फटाफट निकाल देते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं LHS, लिख LHS, क्या तुम्हें मांग रहा है, ए इंटू ए डी जे ए ना भाई, ए मांग रहा है। बस अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर फर्स्ट में ए निकाल, तो मेरे पास दिया हुआ है ही, यहाँ पर क्या चाहिए सर, ए डी जे चाहिए, तो यहाँ पर ए के साथ क्या करना पड़ेगा,
ADJ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख भाई, इस समय सवाल तुम्हें भी सिखा रहा हूँ, शायद तुम्हें ये चीज आती है नहीं आती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं हमेशा से बातें क्या तुम्हें बताते आ रहा हूँ हर बार कि खिचड़ी पकाने के लिए पहले दाल चावल को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि चढ़ा दिए और गए चावल लाने के लिए अपना मार्केट, इधर आए तो पानी पूरा सूखे, वो जो बर्तन चढ़ाए बर्तन पूरा जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले जो चीज हमें मांगती है ना सिद्ध करने के लिए, उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले जुगाड़ लगाते हैं। अगर वो मेरे पास जुगाड़ हो गया, फिर यहाँ मान रख ध्यान से तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई नहीं समझ में आई, है ना, है ना। क्या करते हैं हम लोग, जुगाड़ लगाते हैं पहले, जो चीज तुम्हें चाहिए उसकी जुगाड़ लगाओ पहले। तो देख तुम्हारे को क्या चाहिए, ADJ चाहिए। तो ब्रो तुम्हारे पास A तो है लेकिन ADJ है क्या, नहीं है ना। तो पहले क्या निकालेंगे इसका, सर पहले इसका ADJ निकालेंगे, हाँ। तो ये बातें बाद में लिखेंगे, लिख लियो तो कोई बात नहीं है। तो याद रखना तुम लोग ये एग्जाम में जब भी बनाना ना क्वेश्चन, तो पहले तुम देखना तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें को चाहिए क्या मेरे भाई, तुम्हें चाहिए क्या। तो देख यहाँ से क्या चाहिए, A चाहिए, ये तो मेरे पास है, ADJ नहीं है तो ADJ बनाएंगे, तो बनाए यहाँ से। तो तुम्हें ADJ निकालने आती है ना, ADJA आती है ना भाई, आती है ना, मैंने तुम्हें सिखाया ना डिटर्मिनेंट का ADJ सहखंडज निकालने सिखाया है ना, वो भी 2/2 के बहुत सिंपल से तरीका सिखाया है, तुम्हें आती है ना। अगर नहीं आती तो मैं देखो उसका ट्रिक बता रहा हूँ। क्या होता है सर, 3/3 के लिए कुछ ट्रिक बता देते, नहीं ब्रो 3/3 तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, जो उसका प्रोसेस है। लेकिन 2/2 के लिए जो ट्रिक क्या था, सिंपल से इसके विकर्ण वाले अवयव को आपस में क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं तुम्हें सहखंडज निकालने बता रहा हूं, ठीक है। तुम मेरे से काम करवा रहा है ब्रो, तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सी सहखंडज निकालने का तरीका क्या होता है, 2/2 के लिए रिपीट कर दे इसको, ठीक है। जो विकर्ण का भी है उसको रिपीट कर दे, 6 यहाँ लिख दे, 2 यहाँ लिख दे, और बाकी जो अभी बचा है मेरे भाई उसे क्या कर दे, उसमें साइन चेंज कर दे। देख 3 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3, और ये तुमको प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, बस हो गया। सर इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान, ये तुम्हारा किसके लिए होता है। लेकिन मेरे भाई 2/2 का सहखंडज निकालना जितना आसान है उतना ही क्या है 3/3 का। तो याद रखो 3/3 का जो आसान नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये हाँ हार्ड क्या हो जाता है, इसका प्रोसेस जो होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं, तुम फंस जाता होगा। बाकी ये भारी क्या है, नहीं है, नहीं है ना, है ना नहीं है, तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। हो गया ये, तो सिंपल से ADJ आ गया है, ये तो मेरे पास है ही। यहाँ क्या निकालेंगे मेरे भाई, अब निकालेंगे सर LHS, तो निकाल दे। क्या चाहिए तुम्हें, A इंटू क्या चाहिए, ADJA। चल तो एक मान रख दे, तुम्हारा कितना है देख ले सीधा, 2 3 4 6 ना भाई। चल इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सर ADJ एक साथ करना है। ADJ कितना निकाला है तुम, ये निकाला है ना, यहाँ रख दे, 6 - 3 -4 2। चल हो गया। अब क्या करना है इसका, सर इसका मल्टीप्लाई करना है, यही ना, क्या करना है इसका, मल्टीप्लाई करना है। चल लग जा काम पे, भिड़ जा। ब्रो मैं तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए और मैट्रिक्स भी आना चाहिए। आई होप तुम्हें ये आती है ना। इसे नहीं आती है, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हुए जा रहा हूं, लेकिन मेरे भाई मैं इस लेक्चर में तुम्हें पूरी तरह से नहीं सिखा सकता हूं सब कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूं। तो क्या करते थे हम लोग गुना में, भाई बता दे कोई, क्या करते थे कि सर सिंपल सी पहले वाले मैट्रिक्स से क्या लेते थे, रो लेते थे, और बाद वाले क्या लेते थे, सर कॉलम लेते थे। याद है ना, याद है ना, आधा ही ना, ऐसा ही होता है ना। चल मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल सी ऐसे ही करते हैं, यही ना। चल शुरू कर दे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर 2 में तुम्हारा क्या आएगा, 12, या लिख 12। फिर क्या ऐसी साइन लिख देते हैं, सर प्लस का साइन देते हैं, याद आ गया, याद आ गया ना। क्या दे देते हैं, जब तक ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की बात चलते रहेगी, इसके अवयव जब जो गुना हो लिखाते जाएगा, क्या चीज में लिखाते जाएगा, सर प्लस में लिखाते जाएगा। चल प्लस ले दिए। अब नीचे आ जा, देख यहाँ क्या है, -4, यहाँ 3, चढ़ती है 12, लेकिन यहाँ ब्रो क्या लगा हुआ है, सर माइनस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे, घेर के लिखेंगे -12। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में, आती है ना तुम्हें ये ब्रो, आती है ना आती है तुम्हें मैट्रिक्स का गुणन आती है ना। चल ये हो गया। सर अभी इसके मतलब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम से करते हैं ना, ना भाई ना, ऐसा नहीं, तुम पढ़े हो ना, ऐसा नहीं होता है ना,
ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है सर, सिंपल से ये फर्स्ट रो इसका तब तक नहीं बदलते हैं हम लोग जब तक इसका पूरा पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए। ऐसा जानते हो ना, तुम जानते हो ना? हाँ जानता है। चलो अभी क्या होगा, ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो तो वही रहेगा मेरे भाई, लेकिन इसका कॉलम चेंज हो जाएगा, यही ना। अब इस कॉलम की बात करेंगे, लेकिन हाँ प्रोसेस वही रहेगा, तुम ये बात जानता है मेरे भाई, ठीक है। चल मल्टीप्लाई कर दे, -3 से 2 में क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर -6। सर इसमें प्लस क्या ना भाई ना, जब अलग कॉलम की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। देख अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए जा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये चीज आती है, जिस भाई को नहीं आता है मेरे छोटे भाई को वो ध्यान से देख ठीक है। चल तो -6 ये इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, हो गया। चल अब नीचे बढ़ते, एक तुम्हें पता है कि इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नीचे बढ़ते हैं ना, तो ये 3 के पास जाएंगे, 2 के पास जाएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 6, तो बीच में साइन क्या जगह यूज करेंगे मेरे भाई, 0 का, सॉरी प्लस का ना, क्या आएगा 6। चल और तो मेरा आगे बढ़ने वाला है नहीं सर, इसे बंद कर दे, हो गया। सर अब सेकेंड रो की बात कर सकते हैं क्या? हाँ आप बात कर सकते। तुम जानता है ना कि मैट्रिक्स गुणन में क्या होता है, पहला रो जब हम लोग उठाते हैं तो सेकेंड वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है तब तक चलते रहता है जब तक वो पूरा पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए। देख तो फर्स्ट रो से सभी में गुना कर दिया, हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर किसकी बात कर सकता है भाई, सर सेकेंड रो की बात कर सकते हैं, कर दे फटाफट। चल तो ये सेकेंड रो यहां से हो जाएगा, इसका फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगा। ये सब तुम्हें आती है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि तुम्हें क्या हो जाए याद हो जाए, याद आ जाए ना, तो याद आ गई ना, ऐसा ही करते हैं ना। हाँ सर ऐसा ही करते हैं। चल मल्टीप्लाई कर दे फटाफट, ये 4 से ये 14 कितना 24 ना भाई 24, फिर प्लस का प्लस लगा दे, ये माइनस यहाँ आगे 24 क्या लगेगा ब्रैकेट में, माइनस का 24 एन भाई, हाँ सर यही लगेगा, हो गया। नेक्स्ट अब आगे गुना कर दे इसमें, तो -3 से 4 में क्या आएगा, देख मेरे भाई क्या आएगा -12 ना, हाँ -12। नेक्स्ट ये 14 12 प्लस का 12 एन भाई, अब कुछ है नहीं मेरे पास, नहीं है सर, बस हल कर दे आगे, तुम्हें आगे आती है मेरे भाई। तो 12 प्लस -12, देख प्लस माइनस तुम्हें पता है ना, प्लस और माइनस जब चिन्ह उल्टा पुल्टा रहे तो कौन जीतता है हमेशा, सर माइनस जीतता है। मुझे आती है, मैं जान चुका हूं, ठीक है मेरे भाई। इसे नहीं आते ये बात का ध्यान में रखनी है कि जब जब साइन उल्टा पुल्टा रहे तो हर बार क्या होगा, घटेगा, और सेम रहेगा तो जुटेगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा घट गया, ये माइनस उल्टा पुल्टा 0, ये 24, ये फिर साइन उल्टा पुल्टा माइनस, ये साइन उल्टा पुल्टा 0। नेक्स्ट मेरे भाई 0 0 0 0 हो गया, समझ में आई ना, हो गया। तो चल तुम क्या निकाले हो, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाले हो मेरे भाई, तुम अभी निकाले हो LHS। अभी क्या निकालना है सर, अभी RHS में निकालना है, क्या निकालना है RHS, अभी ये बीच वाला भी निकालना है मेरे भाई। तो तुम कहोगे सर ये से मल्टीप्लाई करें इसमें चाहे इसमें करें क्या फर्क पड़ता है, ब्रो तुम जानते हो ना मैट्रिक्स के गुणन में फर्क पड़ता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डीजे को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे, जो कहता है मेरा उसके साथ करना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना, ये सब बात ध्यान रखना। चल अब हम लोग यहाँ, मेरे पास तो जगह है नहीं, हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, दूसरा पेज लेते हैं ना, ठीक है भाई। चलो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड ले लिए हैं, अब वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बीच वाला मेरे भाई, क्या निकालते हैं बीच वाला MHS। देख बोर मत होना, ठीक है मेरे भाई, ये थोड़ा सा तुम्हें पता है कि ज्यादा वो लंबा प्रोसेस वाला सवाल है, ये MHS निकालते हैं। चल MHS में क्या बोला गया है, ADJ पहले रखनी है बाद में रखनी है ना, ये तो यहाँ निकाले सिंपल से क्या, ADJA इंटू ए ना। चल तो बता ADJ कितना मेरे पास है, यही था ना मेरे पास ADJ, लिख दे क्या है 6 - 3, याद रहेगा क्या था 6 - 3, आगे क्या था भाई -2 -4 -2, ठीक है भाई। चल ये बता दे 2 3 4 6, ठीक है 2 3 उसके बाद 4 6 हो गया ना, है ना। चल ठीक है, अब क्या करना है इसे, सर मल्टीप्लाई करना है, करें। चल तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने आ गए ना,
आ गया ना मल्टीप्लाई करने। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सर, सिंपल सी पहले वाले का रो लेते हैं, बाद वाले का क्या लेते हैं, कॉलम। पहले वाले सर क्या, पहले वाले मैट्रिक्स से क्या बात करेंगे, रो की, और दूसरे वाले क्या बात करेंगे, कॉलम की। ठीक है, जैसा तुम जानता है मैट्रिक्स चैप्टर जब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पहले बात करते हैं, पहले रो की बात करते हैं, फिर कॉलम करती है ना, पहले रो फिर कॉलम, ऐसे ही ना, पहले रो फिर कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स की बात करेंगे रो, उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करेंगे कॉलम, यही ना, ये इसका ये। चल, और ये याद रखना, पहला रो तब तक चलेगा जब तक इसका पूरा कॉलम पूरे कॉलम से गुना नहीं हो जाए। तुम्हें जानता है ना, देख मेरे भाई, मैं इस पे बार बार रिवीजन थोड़ा सा करा देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आए और तुम्हारा चैप्टर ये टॉपिक क्या हो जाए, डाउटलेस। ठीक है, चैनल की तरह, समझ में आया ना। इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ, मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता मेरे भाई, लेकिन बस थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, तुम मेरे सामने नहीं है ना जो सर यस सर बोलेगा, ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। चल मल्टीप्लाई कर ध्यान से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 6 में क्या आएगा मेरे भाई, 12। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर देख ले, चरतिया 12 माइनस 12। देख मेरे भाई, मैं शॉर्टकट में कर दिया, ठीक है, शॉर्टकट में कर दिया। ये देख 6 दूना 12, और बीच में साइन लिखते हैं प्लस का ना, लेकिन ये तुम्हारा क्या आएगा, माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, चल नेक्स्ट, इधर से मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर, इसमें छोटी कितना आएगा मेरे भाई, 18, ये माइनस छोटी 18 माइनस 18 आ गया ना। हाँ सर, नेक्स्ट आ जाए नीचे -2 से मल्टीप्लाई कर -6 में, -2 से -6 में -8, और ये प्लस 8 मेरे भाई। इसमें देख ध्यान से, चरतिया 12 -12 ना, और ये 6 दूना 12। दिमाग थोड़ा सा बौखने लगता है ना, तुम क्या कर रहा है, ऐसे करना, देख इसमें बात कर रहा है ना, तो थोड़ा सा हाथ रख के अच्छी तरह करना। तुम्हें ये सब मेरे भाई आती है ना, आती है तुम्हें सब। चल हो गया, ये 0 से 0 गया, ये 0, ये मेरे भाई 0, ये 0। देख मेरे पास LHS क्या आया हुआ था, देख 0 0, और ये भी क्या आया है, 0 0 0 0। मेरे भाई तुम्हें पता है ना 0 0 को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, याद है, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं ना। वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। उसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, ओ से, जानते हो ना। चल, तो 2 तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, अब बात करते हैं थर्ड की, है ना। क्या है मेरे भाई, थर्ड है डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी, डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी। चल अब निकालते हैं LHS। अरे भाई चल, यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, यही ना, किसकी बात करते हैं, RHS की, है ना। यहाँ लिख RHS, तो क्या है RHS मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना मेरे भाई। चल, तो सिंपल सी इसका मान निकालना पड़ेगा, तो मान निकालना था मेरे भाई, या मैं पहले मान निकाल देता हूँ, फिर इसको चिपका दूंगा। तो डिटरमिनेंट पहले उतार ले, तो मान सीधा निकाल दे इसका, एन मेरे पास था, इसका मान निकाल दे, 6 दूना 12 मेरे भाई, 2/2 डिटरमिनेंट सोल्व करना तुम्हें आती है ना, कैसे सोल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। सिंपल से उसे क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, और बीच में क्या साइन यूज कर दे, माइनस का। तुम्हें आती है ना, मैं फालतू टाइम ले लिया ना तुम्हारा। चल, तो इस तरह से करते हैं, 6 दूना 12। ठीक है, देख मेरे भाई, तुम्हारा फालतू टाइम नहीं लेता हूं मैं चाहता हूं तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं हो। ये चरतिया 12 क्या गया, यहाँ से 0, यहाँ चिपका दे 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तुम्हें मान पता है मेरे भाई, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी नहीं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तुम्हें आती है ना। चल लिख दे यहाँ से, तो 1 0 0 1। सर 2/2 ही क्या लें, 3/3 क्या लिए ब्रो, बात चल रही 2/2 की ना, 2/2 ही लेंगे। 0 से मल्टीप्लाई कर सब क्या हो जाएगा, 0 ब्रो। देख RHS भी 0, ये भी 0, अच्छा मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा ना, सब ऐसे आएगा ना। तो ये 0 ये 0 ये 0, हैंस प्रूव। ब्रो तुमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। सर मैंने थोड़ा आपने किया, तुमने देखा था ना, तुम्हें सीख चुका है। तो क्या लिखेगा, इसीलिए LHS बराबर RHS बराबर, सॉरी यहाँ लिख दे मेरे भाई, MHS बराबर, इधर लिख दे RHS। हो गया, हैंस प्रूव। समझ में आई या नहीं समझ में आई ना, बहुत ही आसान है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई देख यहाँ से, छोटू मेरे भाई, एक्सरसाइज 4.5 तुम्हारे लिए तभी आसान हो सकता है जब तुम क्या करके आएगा,
पूरे डिटर्मिनेंट को और पूरे मैट्रिक्स का हर टॉपिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। इसलिए मैं इस चैनल के ऊपर जो वीडियो डालता हूं, अगर तुम्हें गलती से ये वीडियो मिल गई है मेरे भाई, तो याद रख ले क्या करते हैं हम लोग, सिंपल से तुम्हारे हर चैप्टर के अंदर घुसता हूं, उसके हर चैप्टर जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक निकालता हूं और टॉपिक वाइज मैं तुम्हें वीडियो बना देता हूँ, ताकि तुम्हारा हर टॉपिक क्लियर हो जाए मेरे भाई। सिंपल से बताना, सिंपल से एक घर तोड़ना है, एक घर बना हुआ उसको तोड़ना है मुझे, उसके घर के हर पिलर को ही तोड़ देंगे तो क्या घर टूटेगी कि नहीं टूटेगी? घर गिर जाएगी ना, गिर जाएगी ना, ऐसा होता है ना। वैसे ही एक चैप्टर है, एक चैप्टर किससे बना हुआ है मेरे भाई? बता किससे बना हुआ है, बता किससे? टॉपिक से बना हुआ है ना। अगर मैं उसके टॉपिक को ही सब पढ़ लूँ तो क्या चैप्टर खत्म नहीं होगा? होगा ना। इसलिए मैं तुम्हें हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के अंदर जो उसका टॉपिक होता है, टॉपिक वाइज तुम्हें मैं वीडियो बना कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी कराता हूँ, जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब टॉपिक अगर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, क्लियर, और तुम्हारा हर चैप्टर क्या बन जाएगा, डॉटलेस चैनल की तरह। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? इसलिए तुम ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबी लेक्चर रहेगी लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आ गई, ये सवाल बन गया, ठीक है, सीख चुका है तुम लोग। सेकेंड सवाल की बात करते हैं। ये देख मेरे भाई, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटू सा, इसमें कोई दम ही नहीं है मेरे भाई, दम ही नहीं है। देख क्या बोला गया है, दर्शाएं कि ए स्क्वायर इक्वल -5a + 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है? एक नल मैट्रिक्स सिद्ध करना है। यानी कि मेरे पास ये दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, मेरे पास क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है ना, क्या यहाँ बोला कि ए स्क्वायर निकाला है ना, इसका मतलब मेरे भाई इसको क्या करेंगे, देख मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस ए मैट्रिक्स से और गुना कर देंगे। इसके प्रोसेस को समझ, तुम खिचड़ी पकाने के लिए पहले चावल दाल लानी पड़ेगी। युद्ध लड़ने के लिए तलवार धारदार नहीं बनाओगे मेरे भाई, मार दिए जाओगे, और बहुत खतरनाक मार दिए जाओगे। इसलिए सब समझ, ही सवाल 4.5 में तुम्हें यहाँ बताने नहीं सिखाने आया हूँ, उसका प्रोसेस समझाने तक तुम समझ ले, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं तुम देखो, मैं यहाँ बनाऊंगा, तुम सिर्फ देखोगे तो समझ में मजा आएगा ब्रो। तुम बनाओगे, तुमसे बनेगा तभी मजा आएगा, ऐसा होना चाहिए ना, तुमसे बना चाहिए ना भाई, तो ऐसे ही बना। देख ध्यान से कैसे करना है, तो सिंपल से देख, सेम ए स्क्वायर -5a + 7 आई है ना। तो इसमें जो चीजें मुझे मांगती है ना मेरे भाई, यहाँ पर तुम निकाल ले, फिर वहां पुट कर दे, आंसर आ जाएगी। याद रखना, ऐसे ही हमेशा करना, एग्जाम में भी ऐसा ही करना, हमेशा याद रखना। मेरी एग्जाम्पल को क्या, खिचड़ी पकाने के लिए पहले क्या व्यवस्था कर लेंगे, जो जो उसमें सामान लगेगी नहीं मुझे, वो व्यवस्था कर लेंगे, फिर आराम से खिचड़ी पकाना शुरू कर देंगे। मोबाइल चला लेंगे, फिल्म देख रहे हैं कपिल शर्मा शो, मस्त एकदम खिचड़ी पक रही है, ठीक है। वो इसमें उसी तरह से देखें, यहाँ पर क्या है, मांग रहा है ए स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास है तो रहने दे, और नहीं है तो जुगाड़ कर ले। तो तुम्हारे पास ए स्क्वायर से नहीं है ना, तुम्हारे पास सिर्फ ए है ना, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा मेरे भाई, इस ए मैट्रिक्स में ए से और गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर, तो वो निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर 5a बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5a, तो मेरे भाई का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास 5a आ जाएगा, हो गया। फिर क्या चाहिए, 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मेरे पास खिचड़ी पकाने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए जो इसमें चाहिए, वो सभी हम लोग जुगाड़ कर लेंगे, उसके बाद आराम से हम मान चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही करना होता है। देख मैं बना दिखाता हूँ, पहले देख ध्यान से देख। नेक्स्ट सवाल में यहाँ भी मेरे भाई वही करना है, क्या बोला गया है, ए डी जे इंटू ए बी। मेरे भाई क्या बोला गया है, यहाँ पर ए डी जे निकालना, लेकिन किसका निकालना है, किसका, ए बी का निकालना है ना। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए और बी को पहले क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पास, ए बी आएगा ना, ए बी, उसमें क्या करेगा मेरे भाई, फिर उसका ए डी जे निकालेगा। क्या निकालेगा, ए डी जे। समझ में आई? तुम्हें देखने में लग रहा होगा क्या बड़ा सा है, अबे बड़ा सा नहीं है, छोटू सा ये, इसमें कोई दम ही नहीं है मेरे भाई। और 2/2 का तो तुम्हें एडीजे तो सिंपल से तुम निकाल देता है मेरे भाई, निकाल देता है ना, तुम्हें आती है ना, बहुत आसान होता है ना। सिंपल से उसके विकर्ण कभी को हम लोग चेंज कर देते हैं, और बाकी में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, सॉरी उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। आती है ना तुम्हें, अभी मैं जस्ट दिखाया था ना, बस। उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या बोला, एडीजे बी, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी का एडीजे निकालेंगे, और फिर क्या बोला, एडीजे ए, फिर मैट्रिक्स ए का एडीजे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रो मेरे भाई प्रोसेस समझ के, प्रोसेस क्या बोल रहा है यहाँ पर, सवाल मैं यहाँ बना रहा हूँ 4 में 5 में 6 में, मैं यहाँ ब्रो ये नहीं करने आया हूँ, मुझे आती है, तुम्हें सिखाने आया हूँ ना, तो तुम प्रोसेस समझ के बनाते हैं सवालों कैसे है, ठीक है। एक बार तुम प्रोसेस सीख गया, मचा दोगे तुम मेरे भाई, मचा दोगे। तो समझ में तुम्हें आई कैसे बनता है खिचड़ी, ठीक है, ऐसा ही करना है, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देख यहाँ पे देख, सिंपल से क्या बोला है, ए सत्यापित कीजिए कि है मेरे भाई, क्या बोला गया है, मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एक क्यू निकालना है। तो तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, ए है ना, सिर्फ क्या है तुम्हारे पास, ए है ना, तो एक क्यू कैसे निकलेगा,
सर सिंपल सी इस ए मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों निकल जाएगा। तो पहले ए मैट्रिक्स ए को रखोगे, देखो इसका पहले क्या रखेगा ए 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेगा मेरे भाई, एक बार और लिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसको एक बार और लिखेगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करना आपस में, चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, फिर जितना इन दोनों से जो गुना करने के बाद नया तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसे फिर से गुना कर देना, फिर तुम्हारे पास फाइनली आ जाएगा। उससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा तुम्हारा से, सर एक क्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। फिर एक क्यू क्या करना, झोली में साइड कर रख लेना, ये LHS है ना, लिख के साइड कर लेना। फिर क्या लिखना, RHS, और RHS में क्या बोला मेरे भाई निकालने के लिए, ए इनवर्स। तुम्हें मैंने बताया था ना अभी, ये चैप्टर जो तुम्हारा ये 4.5 जो एक्सरसाइज है, ये दोनों चैप्टर का क्या है, मिक्स है। देख यहाँ पर गुना जो यूज कर रहा है, किसका है गुना मेरे भाई, मैट्रिक्स का है ना, और ए इनवर्स किसका है, डिटरमिनेंट का है ना डिटरमिनेंट का। इसलिए तुम्हें दोनों चीजें आनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था, तलवार धारदार अपना के लेकर आए हो कि नहीं आए हो, नहीं तुम्हारा गला काट देगा। अगर नहीं तुम्हारा तलवार धारदार है, तुम्हें ये सब चीज दिक्कतें दे रही है, ब्रो वीडियो यहीं स्टॉप कर और जाए आई बटन पे या फिर जा डिस्क्रिप्शन में और जाके पूरा मचा दे सब चैप्टर को, दे 3-4 दिन में देख ले पूरा जितना मैं पढ़ाया हूँ सभी को देख ले, उसके बाद आना, तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं आएगी मेरे भाई, समझ में आया। बस ए इनवर्स निकाल दे, इसका तुम्हें निकालने आती है, दोनों बराबर देख ले, आंसर आ गया तुम्हारा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चल खत्म हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और है देख मेरे भाई, और है क्या यहाँ पर बोलता है, देख सब तुम्हें इससे डरना नहीं मेरे भाई, डरना नहीं है, बहुत आसान है। क्या बोला गया है, एक क्यू प्लस 6a² प्लस 5a प्लस ए। देख मेरे भाई फिर यहाँ पर देख, तुम्हें खिचड़ी पकाने के लिए क्या क्या चाहिए, यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए मुझे क्या सिद्ध करना है, जीरो ना, एक नल मैट्रिक्स सिद्ध करना है ना। सिंपल से क्या चाहिए मुझे, यहाँ एक क्यू चाहिए ना, इसको गुना कर दे एक क्यू। अब तुम्हें देख इसमें भारी तुम्हें पता है क्यों लगता है मेरे भाई, तुम्हें पता है भारी क्यों लगता है, तुमने इसके टॉपिक में घुसकर टॉपिक को तुम्हारा क्लियर कुछ नहीं होगा। देख यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, यहाँ पर तुम्हें वो नहीं आती होगी, तुमने अच्छी तरह से नहीं सीखा होगा, तुम ये सवाल को नहीं लगा पाएगा मेरे भाई, और तुम्हारे एग्जाम में ये 5 मार्क्स के आते हैं। इसलिए मेरे भाई प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को जब भी देखा कर एक सीक्वेंस में देखा कर और टॉपिक वाइज देखा कर, हर टॉपिक को क्लियर कर ले। जिस तरह से घर को तोड़ना है तो उसके पिलर को तोड़ देंगे तो घर अपने आप गिर जाएगा, उसी तरह से एक चैप्टर को मजबूत करने के लिए अगर उसके टॉपिक को पढ़ लेंगे, चैप्टर ऑटोमेटिक मजबूत होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ हो जाएगा। वैसा ही मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसा ही ब्रो पढ़ा जाता है। अगर तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया ना मेरे भाई, तुम चैप्टर में मचा दोगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ एक क्यू है, एक क्यू निकाल दे, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्या a², तो a² निकाल उसमें फिर 6 से गुना कर दे, वो आ जाएगा। फिर 5a है तो इस मैट्रिक्स ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दे, वो आ जाएगा। सबको मेरे भाई अलग अलग निकाल कर रख ले, यहाँ निकाल ले क्यू, यहाँ निकाल ले क्या, एक क्यू निकाल ले, ये जो आएगा रख ले रहा। फिर यहाँ आएगा 6a², उसको निकाल ले, रख ले रहा। फिर तुम्हारा 5a है, 5a निकाल ले मेरे भाई, उसको रख ले रहा। सब जो चीजें चाहिए तुम्हें यहाँ पर रख ले मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कर दे, लिख LHS बराबर, और इसको सब जोड़ने बोला है ना, जितना तुम निकाले हो ना दाल चावल खिचड़ी सबको मेरे भाई जोड़ दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और देख जीरो आ रहा है कि ना रहा, समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना। अब तुम बोलेगा सर ये इनवर्स क्या, ब्रो इसके बारे में बात करता हूँ, मैं बना दूंगा तुम्हें, ठीक है, टेंशन नहीं ले तुम। बाकी तुम इसका प्रोसेस समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना, बस ऐसे ही होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या बोला है, ए इनवर्स, अरे ए इनवर्स नहीं है मेरे भाई, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, क्या निकालना है ए बी इनवर्स, क्या निकालना है ए बी इनवर्स। तो ब्रो तुम्हें ए इनवर्स ए और चाहे बी का नहीं निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें ए बी का इनवर्स पूछा गया है। किसका पूछा गया है, ए बी का इनवर्स, ठीक है। तो क्या करना तुम पहले इसमें ए मल्टीप्लाई बी, मैट्रिक्स ए को बी से तुम्हें ए बी निकालने आती है ना, आती है ना तुम्हें, आती है ना, आती है ना, आती है। चल ए बी निकाल ले, फिर ए बी जो तुम निकालेगा तो उससे तुम्हारा जो मैट्रिक्स तैयार होगा ना मेरे भाई, उसका इनवर्स निकालना है, और तुम्हें इनवर्स निकालना आता है। मैंने टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ाया है, आती है ना, नहीं आती मेरे भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जा वीडियो देख, तुम पूरे मचा दोगे, ठीक है। चल समझ में आई मेरी बात, चल चैप्टर तुम्हारा इस तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर आप तो बताए नहीं, सिर्फ ये क्या बता दिए आप, तो चैप्टर को बना के बताए ही नहीं। ब्रो मैंने वही बताया था, ठीक है। चल मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो। बाकी मैंने जो भाई मैंने तुम्हें जो ही बताया ना प्रोसेस, उस प्रोसेस को ध्यान से रखना, ठीक है। मैं एक सवाल तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ये, ताकि तुम इस तरफ से सीख जाओ, ठीक है। चल सिंपल से क्या बोला गया है, देख a² - 5a + 7a = 0 सिद्ध करना है ना मेरे भाई, ठीक है। चल
देख अभी तुम्हें जो मैंने बताया ना उतना सारा प्रोसेस, उसको दिमाग में डाल ले, खुद से बनाना उसे ही, ठीक है। मैं एक सवाल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। चल देख, तो क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है, मैंने क्या बताया था अभी, खिचड़ी बनाने के लिए जो चीजें चाहिए ना उसको जमा कर। तो पहले क्या चाहिए तुम्हें, ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस ए में क्या करना पड़ेगा, इस ए में मल्टीप्लाई करने का ए से, ठीक है। तो इससे क्या मेरे को मिलेगा, ए स्क्वायर, है ना मेरे भाई। चल तो इसे 2 बार लिख दे, ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे, ठीक है। जो चाहिए उसको पहले लिख, ए स्क्वायर चाहिए, है ना मेरे भाई। तो ए मैट्रिक्स इंटू ए, चल लिख दे। ए तुम्हारे पास कितना है, 3 1 1 2। बी भी तुम्हारे पास कितना है, 3 1 1 2, ठीक है। चलो अभी तुम बोलेगा सर आप ऐसे ही बताते तो ज्ञान क्या हल दिए थे। मेरे भाई वो ज्ञान नहीं था तुम्हारे लिए, वो ब्रह्मास्त्र था कि सवाल को सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है। समझ में आई ना, इसलिए याद रखना। चल ठीक है, तो अब सवाल सॉल्व करते हैं, सिंपल सी। चल मल्टीप्लाई कर दे, आती है ना तुम्हें, इसका रो इसका कॉलम उठाना है मेरे भाई, आती है ना तुम्हें, ये रो सॉरी कॉलम ये रो। चल मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 3 से मल्टीप्लाई 3 में 9 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, क्या आएगा 1 आएगा ना। नेक्स्ट बात कर, नेक्स्ट 1 से 3 ये प्लस 2, नेक्स्ट आता है नीचे, ये कितना था 1 ना, हाँ 3 से लेकर मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2, ये सब तुम्हें आती है भाई, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जा 1 प्लस का 4, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास इस तरह से 10 ये 6 नहीं कितना आ गया तुम्हारा, ये 5 ये 5 ये 5 आ गई ना, बस हो गया ना, सिंपल से। देख लो ध्यान से, बाकी गुना भाग तो मैंने गलती होगा देख लेना, ठीक है। चलो सिंपल से तुम्हारा हो गया ये। अब क्या करना है, 5 पे निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें 5 पे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ए मैट्रिक्स में कितना गुना करना पड़ेगा 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे ए में, तुम्हारे पास यही है ना, इसमें मल्टीप्लाई कितना कर 5 से, तो ऐसे मत लिख, इतना शॉर्टकट नहीं मारना मेरे भाई। यहाँ क्या करना है, यहाँ तुम्हें लिखना है मैट्रिक्स ए, कितना तुम्हारे पास दिया हुआ 3 1 1 2 हो गया। चल 5 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करना आती है ना, कर दे। तो 5 मल्टीप्लाई तुम्हें पता है पूरे अवयव के अंदर सभी में होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा 5 दिया 15, ये 5 ये 5 ये 10 हो गया। चलो आगे क्या चाहिए, 7 आई ना, तो पहले बता आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हें आती है ना, कितना बाय कितना के लिए 2/2 या 3/3 के लिए, याद रखना 2/2 चाहे 3/3 के लिए हम लोग किसके अनुसार डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन में अगर 2/2 की बात चल रही है तो हम लोग तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे वो किसके वाले लेंगे 2/2 की लेंगे। तो आती है ना तुम्हें, क्या होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या होता है विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी क्या होते हैं शून्य। चल ले 1 0 0 1 हो गया भाई, क्या निकाल दे 7 आई, तो मल्टीप्लाई कर दे 7 से, इसमें 7 आई, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 0 0 7 आ गया। ब्रो तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है ना रे भाई, सब कुछ आ चुका है ना, देख तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है, ये ए स्क्वायर भी आ चुका है, यहाँ 5 पे सब कुछ आ चुका है। अब क्या लगाते हैं, सीधे क्या लगाते हैं हथियार, सिंपल सी क्या बोला गया है। चल ठीक है, चलो तो हम लोगों के पास दाल चावल आटा सब कुछ आ चुका है खिचड़ी बनाने के लिए। चल शुरुआत करते हैं, यहाँ देख ये निकालना है ना मेरे भाई, नेक्स्ट पेज पर LHS बराबर क्या चाहिए तुम्हें, ए स्क्वायर -5 ए इंटू क्या था भाई 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। क्या सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है एक जीरो यानी कि एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। चल लगा दे फटाफट, बताइए मैं कितना तुम्हें आया हो ए स्क्वायर, यही ना, ये नहीं यही ना 10 5 5 5 10 10 5 5 5 मल्टीप्लाई सॉरी -5 ए, देख मेरे भाई कितना है तुम्हारे पास 5 ए, ये ना 15 5 5 10, यही ना 15 5 याद है मेरे भाई 15 5 और क्या है 5 10 5 10 प्लस क्या है मेरे भाई 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओह 7 अच्छा इधर लिखे लेंगे
7007 हो गया। चलो मान क्या करना, घटा। ब्रो तुम्हें मैट्रिक्स का देखिए यहाँ पर आया ना, क्या आया, मल्टीप्लाई किया, घटाया है ना। तो तुम्हें मैंने क्या बताया अभी, तुम्हारा मैट्रिक्स का पूरा पढ़ा होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट की पढ़ा होना पूरा जरूरी है। तुम्हें आती है ना, क्या करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या करते हैं। सिंपल सी सर, सिंपल सी क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसके संगत अभिक साथ क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दे, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 5। देख मेरे, नहीं सॉरी ब्रो, कितना है 15, 10 15। बता 10 में से कभी 15 घटता है क्या मेरे भाई, नहीं घटता है ना। क्या चीज साइन यूज करेंगे, -5 का करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। नेक्स्ट ये 5 से मल्टी 5 गया मेरे भाई 0, ये 5 गया 5 0। देख मल्टीप्लाई घटा करना, घटाना है ना। ये 5 देख मेरे भाई कितना बचेगा, -5। ये तुम्हें आती है ना, आती है संगत से घटाने के लिए, प्लस का 7007। ठीक है, ये कहीं मिसमैच हुआ है मेरे भाई, मिसमैच हुआ है। ये आइडेंटिटी तो आएगा नहीं, ये 2 बच रहा है, ये गुना गलती किया, क्या सवाल गलत लिखा हुआ है। 3 1 2 3 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किए इससे 9 + 1, ठीक है। उसको इधर चले गए 3 + 2, ये उसके बाद ये 3 + 2, सही है ना। नेक्स्ट इधर 3 + 2। नेक्स्ट इधर आजा 1 + 4, ये 9, ये 5 5, ये 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया था, -5 निकालने के लिए बोला गया था, ये सब निकाल ली है, ठीक है। इसको घटा दे आपस में, कितना बचेगा यहाँ से, देख ये माइनस ये प्लस है, तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ से 2, और उसके बाद तुम्हारा ये 0 में 0 गया 0, ये 0, ये घटा दे, कितना बचेगा तुम्हारे पास 2 बचेगा ना। हाँ देख ब्रो, ये तुम्हारा 0 नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपना बुक में देखना है भाई, क्वेश्चन तुम्हारा कुछ क्या है नहीं है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर कहीं भी कैलकुलेशन मिसमैच तुम्हारा हो गया होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम अपना देख लेना, लेकिन तुम इसको सीखा कैसे सॉल्व किए हम लोग। सिंपल से जो चीज़ चाहिए था हम लोग निकाल कर बैठा दिए ना, हो गया ना। अब क्या करना है, इसकी सहायता से इनवर्स निकालना है मेरे भाई। क्या निकाला, इनवर्स ना, सिंपल सी। देख तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ, ये ना। चल इसके बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि ये तुम्हारा गलत आ गया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया है, गलत आ गया है, कहीं पे मिसमैच हुआ होगा, ठीक है। चल हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और उसमें देखो बात करते हैं क्या निकालना है। इसकी सहायता से क्या निकाला, ए इनवर्स। तो सिंपल से क्या लिख, a² - 5a + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स ना। सिंपल सी ब्रो मेरे भाई, इसमें क्या क्या कर, सिंपल सी ये बात क्या कर, हमेशा जो तुम्हारे पास ये आई है ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको अकेला रख ले, बाकी घर उधर फेंक दिया कर। सिंपल से इधर क्या हो जाएगा, 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख ले, बाकी उठा उधर कर दे। देख इधर, इसको जब उधर करेगा तो ये प्लस में क्या चीज हो जाएगा, माइनस ना। तो ये माइनस लग पहले रखा कर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 5, ये माइनस का a²। समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना, हो गया ना। बस इतना कर लेगा ना, हाँ सर इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हमेशा क्या करना, देख तुम्हें क्या निकालना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है ना। क्या निकालना है, ए इनवर्स ना। तो सिंपल से ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कर, इसमें यहाँ लिख दे, दोनों ओर ए इनवर्स से। अब बता तुम क्या करना चाहता है, मैं तुम्हें बताया था ना, देख शुरू में क्या बताया था, आजा भाई देख, ये नहीं, हाँ देख, उत्तर गुणन और पूर्व गुणन, ठीक है। तो उत्तर गुणन और पूर्व गुणन, देखिए ये इनवर्स तुम्हारा यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, -1। तो उत्तर गुणन और पूर्व गुणन, ठीक है भाई। तो अगर तुम इनवर्स से पहले गुना करेगा तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, दोनों ओर पूर्व गुणन करने पर। अगर लिखेगा दोनों कुछ अर्थ लिखना पड़ेगा दोनों ओर उत्तर गुणन करने पर। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ए इनवर्स जब ये मल्टीप्लाई क्या आएगा तुम्हारा 1, तो यहाँ तुम्हारी मर्जी 2 मन 100 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चल यहाँ लिख दे, दोनों ओर ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, ठीक है भाई। क्या लिख दे, पूर्व गुणन करने पर, ये बात तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चल तो पूर्व गुणन किया है, इसका मतलब क्या होगा,
7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसमें पहले गुना करना पड़ेगा, तो 7 को बाहर कर दे, ठीक है। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर 5 बाहर कर दे, यहाँ क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए। समझ में देख, मैं समय पहले से गुना कर रहा हूँ, क्या आप क्या लिखा है तुम, ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, जब तुम पूर्व लिखेगा तो ए इनवर्स क्या करेगा, पहले लिखना पड़ेगा। अब माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यही ना, हो गया ना। चल ओह ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। चल तो अब तुम यहां से क्या जानता, अभी तुम्हें प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना, देख ये ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है भाई। चल तो ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर देते हैं, यहां लिख दे, चूंकि ब्रो ये बात लिखा करना, चूंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया ना। चल सिंपल से यहां ध्यान से देख ले, तो यहां पर क्या है, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी है, यही ना, ए इनवर्स इंटू क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसका अगर उल्टा करना चाहेगा तो चल इसको ऐसे लिख दे, अभी कुछ मत कर इसको, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद देख, इसको आइडेंटिटी से गुना करेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स का ए इनवर्स रह जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ए इनवर्स इसको नीचे भेजेगा, ठीक है, अगर यहाँ से तुम देख इसका कैलकुलेशन करना चाहेगा तो ए इनवर्स तुम्हारा है आइडेंटिटी इंटू हो जाएगा क्या, बटे में ए, ठीक है भाई। और यहाँ से अगर इसको सीधा करेगा तो 1 बटा इस ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए, यहाँ क्या हुआ है, लिखा हुआ आइडेंटिटी बटे क्या लिखा हुआ, ए, ये कट के तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म, और आइडेंटिटी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रख ले कि ए इनवर्स से जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना करते हैं या किसी से भी गुना करते हैं, उसका मान कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख कितना उसका मान 1 आया है ना, तो ये अगर मल्टीप्लाई करें तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद कर ले कि ए इनवर्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारा इनवर्स का इनवर्स ही रह जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज जान ले कि ए इनवर्स अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स के इनवर्स ही रह जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी वहां पर होगी तुम्हारा ये, बस। अब यहाँ क्या करते, सिंपल सी 5 के 5 यहाँ इनवर्स का मान रख दे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ए का मान तुम्हें पता था दिया हुआ तुम्हारा है, ये देख ले कहाँ गया, ये 3 1 1 2 है ना, 3 1 1 2 हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये 7 को भेज दे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ देख मेरे भाई ये चला जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अभी इधर अभी अभी मत कर, अभी मत कर, अभी मत कर, अभी मत कर, ठीक है। अभी पहले उधर क्रिया काम कर देते हैं उसका तब ठीक है। चल तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा अंदर में 5 0 0 5, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आएगा, ये 3 1 1 2, ठीक है। चल देखिए उधर जगह नहीं मिल रहा, ठीक है, या मैं यही करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करके, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई घटा दे तो 3 में से गया 2, कितना तुम्हारे पास हो जाएगा मेरे भाई, ये 2, ये 0 में से घटेगा 1 माइनस का 1, ये 0 में घटेगा माइनस का 1, ये तुम्हारा क्या था, ये 5 ना, 5 से घटे 3, ये 7, यहाँ से ए इनवर्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 7 नीचे भेज दे तो 1 बटा 7 इंटू 2 माइनस 1 3, तुम्हारा आंसर, ठीक है। तुम्हारा क्या आ गया, ये आंसर। आई होप तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आई होगी, ठीक है। स्टार्टिंग जो तुम्हारा ये क्वेश्चन था, ठीक है ब्रो, ये तुम्हारा 0 नहीं आया है, ये क्वेश्चन मिसमैच हुआ होगा, बाकी नियम तुम्हारा यही है, वैसा ही करना है। और इसकी सहायता से जब ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तुम्हें ऐसा ही करना है। देख यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चल इसमें तो बात नहीं किया उन्होंने, इसमें बात नहीं किया है, देखिए इसमें बात किया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल सी, देख मैं फटाफट बना देता हूँ इसको, ठीक है। 1 प्लस 6a स्क्वायर अब प्लस क्या है 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है 0। इसकी सहायता से बोलेगा तुम्हें ए इनवर्स निकालने के लिए, सिंपल से क्या कर दे, दोनों ओर क्या कर दे मेरे भाई, जैसे वहां पर किए थे, दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। उत्तर चाहे पूर्व कुछ भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखते सिंपल से क्या लिखते यहाँ पर, तो 1 इंटू ए इनवर्स, हम क्या किए उत्तर पूर्व गुना किए, ठीक है। उत्तर समय उत्तर बाद में गुना होगा मेरे भाई, ठीक है, प्लस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ठीक है, प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स,
इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। देख इसमें ऐसे मत गुना करना, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है इसमें, अभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अभी सॉल्व कर आगे बढ़ ले। तो ये तुम्हारा देखो इसमें से वो काट देगा, ये तो यहाँ क्या बचेगा a² प्लस यहाँ देखिए काट देगा, क्या बचेगा 6a, ठीक है। और उसको क्या कर दे, उधर गुना कर दे या वहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता है ये प्लस। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब a इनवर्स में गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, क्या होगा वो 11a इनवर्स बस इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा कर, इस सभी को उठा कहाँ भेज दे, उधर, इधर किसको रख ले, सिर्फ 11a इनवर्स इधर रख ले, बाकी उठा फेंक दो उधर। क्या आएगा तुम्हारा माइनस का a² और माइनस का 6a, आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से a² जो तुमने मान रखा होगा वो, और 6 रख दे, मान घटा दे, और बाद में 11 नीचे भेज दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज तो निकालने आ गई, ये चीज भी आई क्या, a इनवर्स आया, तो निकालने के लिए सिंपल से क्या कर, मल्टीप्लाई कर दिया कर पहले या बाद में, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खाली कर ले, ठीक है ब्रो। और ये प्रॉपर्टी याद रखना कि a इनवर्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवर्स की इनवर्स ही रह जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, हो गया ना। चल तो क्या करना तुम अब जाके, तो अपना ये पूरा 4.5 मेरे भाई क्या करना, ये पूरा 4.5 तुम लोग जाके खुद से लगा देना, ठीक है, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। और याद रखना इसको लगाने से पहले पूरा लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद ही बनाना, ठीक है भाई। लेकिन याद रखना तुम्हारा ये 4.5 इतना आसान भी नहीं है, अगर तुम्हें सब चीज़ आती है तभी तुम इसको लगा पाओगे, नहीं तुमसे नहीं होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है और तुम इसको लगाएगा, ठीक है। चलो तुम्हें पता है जैसा कि हम लोग लास्ट में ज्ञान की बात करते हैं, आज भी करेंगे, ठीक है। और तुम्हारा इससे तुम्हारा क्या हो गया, ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया, फिनिश, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारा ये क्या हो गया है, फिनिश। चलो तो देख तुम्हारे लिए मैं हर लेक्चर में लास्ट में ज्ञान की बातें करता हूँ। अभी भी तुमको ये टॉपिक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, अगर इसमें तुम्हें दिक्कतें आ रही है, देख उसी से संबंधित आज का ज्ञान की बातें हैं। क्या है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, ठीक है, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। अगर तुम कुछ बड़े काम नहीं कर सकता ना मेरे भाई, तो क्या अगर छोटे काम को ही कर, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीका से कर, एकदम ग्रेट वे में, बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। देख मैंने भी क्या बताया था, मैं तुम्हें जो पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ ब्रो। अगर तुम सीधा उठा के एक चैप्टर को देखना शुरू कर देगा मेरे भाई, पगला जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बन रहा है ये। लेकिन उसी चैप्टर का अगर टॉपिक को तुम तोड़ के पढ़ेगा ना मेरे भाई, आज एक दिन है, आज इस टॉपिक को पढ़ लिए, उसके ऊपर फिर सवाल लगा लिए, याद रखना मेरी बातों को, सवाल टॉपिक जो तुम पढ़ा है उससे संबंधित तुम्हारा क्या बोलते हो, सवाल लगाना मत भूलना मेरे भाई, नहीं तुम्हारा टॉपिक कमजोर रह जाएगा। और तुम्हें क्या बताया, देखिए एक घर बनाने के लिए हम लोग जो वो चारों तरफ जो पिलर डालते हैं ना, पिलर, अगर वो पिलर कमजोर रहा घर गिर जाएगा ना, वैसे ही किसी भी चैप्टर का क्या मजबूत हो, किसी भी चैप्टर का क्या मजबूत होना चाहिए मेरे भाई, टॉपिक। अगर हर टॉपिक तुम्हारा क्या है, मजबूत है, तुम चैप्टर में मचा दोगे, ठीक है, समझ रही मेरी बात है। इसीलिए इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, अगर तुम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे, हर टॉपिक को छोटा छोटा पढ़, तोड़ टुकड़ा में तुम मचा दोगे, ठीक है। आई होप मेरी बातों तुम्हें समझ में आ रही होगी। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक अभी तक छूटा हुआ है तो जा सभी लेक्चर को ध्यान से देख, उसके बाद तुम देखना थी करके, ठीक है, बड़े लेक्चर को ये तुम्हारा 4.5 बनाना, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जाते जाते अपने पिताजी के नाम अपना देश गांव में रोशन कर, मचाते रह। कोई दिक्कत है तो कमेंट नीचे करना, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।